आज का टॉपिक है ट्रेनिंग, मतलब प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और कितने प्रकार की जो है ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है भाई। देश के विकास के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं, चाहे टेक्निकल हैं चाहे नॉन टेक्निकल है, आईएएस है, आईपीएस है या इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, सबकी ट्रेनिंग ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सड़कें बनाने का काम करेंगे तो सिविल इंजीनियर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग का एक बीटेक का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है। कोई डॉक्टर है तो एमबीबीएस वगैरह करनी होती है उसको, ठीक है ना। ये सारे के सारे ना ट्रेनिंग के ही पार्ट हैं। और ट्रेनिंग दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है शिक्षण और एक होती है ट्रेनिंग, ठीक है। तो शिक्षण और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है, जैसे हम बात करते हैं इसकी शिक्षण की। शिक्षण से तात्पर्य व्यक्ति का बाल्यकाल से लेकर अंत तक पूरा पोषण, चरित्र, आदतों, तरीकों, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के निर्माण से है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये शिक्षण है। और शिक्षा मुख्यतः ज्ञान देती है, जबकि प्रशिक्षण एक विशेष प्रकार का शिक्षण होता है। आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, ठीक है ना, 10वीं करी, 12वीं करी, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े, घर में भी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। वो ट्रेनिंग का ही पार्ट होती है। बेटा इस तरीके से बिहेव करना है, बड़ों का आदर करना है, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, मतलब कि शिक्षण का एक पार्ट होता है। लेकिन जब आप कोई ख़ास काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे इसमें क्या है कि उदाहरण स्वरूप बाबर के युद्धों के बारे में बताना, केवल ज्ञान देना है, युद्धों के बारे में, वार्स के बारे में जानकारी देना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को युद्ध कला सिखाना होता है, ठीक है ना, तो उसको हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये शिक्षण और प्रशिक्षण में ये बेसिक डिफरेंस है। तो भैया ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है देश के विकास के लिए। कोई भी कर्मचारी किसी संगठन में काम करता है, मान लिया कोई टीचिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए बीएड, जेबीटी, ये सारी की सारी ट्रेनिंग होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो भी पास करना होता है, ठीक है। तो इसमें प्रशिक्षण में कौन कौन सी बातें इसमें शामिल होंगी। एक तो प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल स्किल जो है पैदा होता है, स्किल सिखाया जाता है। आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर कोई मशीन सीखना चाहते हैं, मशीन चलाना सीखना चाहते हैं, ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं, जैसे आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होगी। बगैर ट्रेनिंग के तो आप सीख ही नहीं सकते, आप चला ही नहीं सकते उसको। और प्रशिक्षण से किसी कार्य की अभिवृत्ति, एटीट्यूड पैदा होता है भाई। आप कोई काम, कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके प्रति आपका मतलब एक एटीट्यूड, एक मतलब कि उसकी तरफ ओरिएंटेशन, ठीक है ना। तो अभिवृत्ति हम जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ मतलब कि एक झुकाव पैदा होता है। आप उसको सीखते हैं अच्छे से। प्रशिक्षण से उस कार्य का व्यवहार करने की क्षमता आती है। ट्रेनिंग के बाद आप कोई काम करते हैं तो वह व्यवहारिक रूप से, जो प्रैक्टिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, वो आप उसको सीखते हैं, बड़े अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना। आप मान लिया कि अगर आप आईएएस की ट्रेनिंग लेते हैं, देखो आईएएस की ट्रेनिंग कितनी होती है, 3 साल की होती है। आप एक आईएएस बनने से पहले उस आदमी से मिलना और आईएएस बनने के बाद मिलना, आपको दिन रात का फ़र्क मिलेगा। उसके व्यवहार में, बैठने उठने के चलने में, ठीक है ना, उसके डिसीजन मेकिंग में, उसकी ऑब्जर्वेशन में, बहुत सारा जो है उसमें जो आपको व्यवहार में परिवर्तन मिलेगा। ये ट्रेनिंग का जो है परिणाम होता है, ठीक है ना। और ट्रेनिंग का जो अर्थ वो क्या है, देखिए विलियम जी टॉर्पे ने प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों में चतुरता, क्लेवरनेस, आदतें, हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज, दृष्टिकोण, ओरिएंटेशन, एटीट्यूड विकसित करने की एक प्रक्रिया जिसमें कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए, कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति पद के लिए तैयार किया जा सके। अब वो कहते हैं कि भाई कर्मचारियों के अंदर क्लेवरनेस आ जाए, चतुर हो जाए वो, उनकी आदतें बदलना, अगर कोई आदत ऐसी है जो संगठन के लिए ठीक नहीं है, उस आदत को बदलना, ज्ञान देना, दृष्टिकोण, संगठन को देखने का दृष्टिकोण, आपको कौन सा काम करना, उस काम के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। और अगली डेफिनेशन हम देखते हैं मेंडल के अनुसार, प्रशिक्षण का अर्थ किसी को नए काम के लिए उन्मुख करना, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान कौशल विकसित करना, भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना, ठीक है। अब एस्टन समिति के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता बढ़ाना तथा संगठन में कार्य करने हेतु उत्साह पैदा करना। अब इस समिति ने क्या कहा है, प्रशिक्षण से कार्मिक के कार्य में स्पष्टता आती है। भाई आपको कौन सा काम करना है उसमें बताया जाता है ट्रेनिंग में, आपको ये स्पेसिफिक ये काम करना है, ये आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और संगठन के बारे में जो है नॉलेज दी जाती है। कार्मिक में नए उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता, ठीक है ना। आप किसी को आईएएस लगाते हैं
तो आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है 3 साल की, उसको डिप्टी कमिश्नर लगाया जाता है, ठीक है ना। उसको सिखाया जाता है एज ए डिप्टी कमिश्नर आपको किस तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वह समाजोन्मुख व्यवहार करने के योग्य, समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा हो, पॉजिटिव व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके से सिखाया जाता है। वह उच्च स्तरीय दायित्व पूरा कर सकता है, उसको जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी हाई लेवल की, वो उनको अच्छे से निभा पाएगा ट्रेनिंग के बाद। कार्मिक का नैतिक चरित्र ऊंचा उठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग का भी एक तरीका होता है कि भाई उनको, उनका जो चरित्र है, उनकी जो एथिकल वैल्यूज़ वगैरह हैं, तो उनको ऊंचा उठाया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से, ये होता भी है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि ये जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण का कार्य किसी संगठन में कार्यरत कार्मिकों के वर्तमान ज्ञान, जो उसका प्रेजेंट जो नॉलेज है, तथा कौशल को बढ़ाना होता है। ज्ञान को भी बढ़ाना होता है, उनका स्किल, काम करने के तरीके को भी जो है बहुत अच्छे से जो है बढ़ाना होता है। क्योंकि बहुत सारे जो है जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कोई एप्लीकेशन चलानी नहीं आती, इवन कि आप देखोगे तो जो मोबाइल है, मोबाइल भी आप पूरा चलाना नहीं जानते हैं। मोबाइल हम यूज़ तो करते हैं लेकिन 20% ही जानते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, 80% तो हम जानते नहीं है। वो तभी पता लगेगा जब हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बना रखी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको चलाना, उनको ऑपरेट करना, ठीक है ना। क्योंकि हर एक संगठन के अंदर आजकल ई गवर्नेंस है, और संगठन को जो है विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए ये सारी की सारी टेक्निक्स और ये जो साइंटिफिक जो तरीके होते हैं वो सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी जो है अपने काम को अच्छे से कर पाता है। आगे संक्षेप में प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उद्देश्य देखो भाई, संगठनात्मक लक्ष्यों या सेवाओं के लिए व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त करना, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। नवीन लक्ष्यों तथा पर्यावरण के साथ सामंजस्य जो है स्थापित करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई संगठन के, उद्देश्य क्या है। जैसे कॉलेज है, उसमें शिक्षा प्रदान करना है, और आसपास का जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप पर्यावरण ये भी होता है जिसको हम नैरो मीनिंग लेंगे इसका, जैसे पेड़ पौधे वगैरह है, वो तो है ही है। साथ के साथ इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपका सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक इन्वायरमेंट होता है, उसके साथ कैसे हम जो तालमेल बनाना, वो ट्रेनिंग जो है इसको सिखाती है। कार्मिकों या व्यक्तियों में विश्वास, आत्मविश्वास पैदा करना, नई तकनीक से कर्मचारियों को अवगत कराना, उच्च स्तरीय दायित्वों की पूर्ति के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना, कैपेबिलिटी बढ़ाना ताकि अपने दायित्वों को निभा सके। कर्मचारी की मानसिक स्थिति जो है, मानसिक स्थिति को मजबूत करना ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। संगठन की कार्यशैली तथा प्रतिष्ठा को बढ़ाना, ठीक है। संगठन का काम करने का तरीका है, उसकी एक अपना स्टेटस होता है, उसको बढ़ाना। कार्मिकों में सत्यनिष्ठा, अभिप्रेरणा तथा उत्साह पैदा करना। सच बोले भाई, अच्छे सच्चाई के साथ काम करिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेट भी कर होता है आदमी ट्रेनिंग के माध्यम से। कार्मिकों, विशेषतः लोक सेवकों में सामाजिक उत्तरदायित्वों को विकसित करना, ठीक है। कार्मिकों की झिझक, समस्याओं तथा अकुशलता को दूर करना। कार्मिकों में जो है काम करने की जो है झिझक होती है, कई बार क्या होता है आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज में जब क्लास लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कहते हैं भाई आप आओ, अपना प्रेजेंटेशन दो, सेमिनार वगैरह है या कोई टॉपिक तैयार करके लेकर बोलो। वो भी एक तरीके से ट्रेनिंग ही होती है, ताकि आपकी झिझक कम हो, हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, आपकी बोलने की कला आपको आ जाए। क्योंकि कल को आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप पता नहीं किस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ आपको बोलना पड़ जाए तो आप बोल नहीं पाओगे प्रॉपर्ली। तो ये जो एक तरीके से है ना, मतलब कि प्री ट्रेनिंग, प्री एंट्री ट्रेनिंग हम इसको बोल सकते हैं। कार्मिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। भाई साहब, दृष्टिकोण आपका व्यापक होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों में नए ज्ञान तथा कौशल प्राप्ति की ललक पैदा करना, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। इसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। प्रशिक्षण किसी विशेष ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास करता है। प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार की कला सिखाता है। प्रशिक्षण का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण विशेषीकृत होता है। प्रशिक्षण कोई ट्रेनिंग देंगे तो विशेष ही होगा भाई। वो आप पुलिस में जाने दो, हथियार चलाना सिखाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी देंगे, बेसिक लॉज वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो विशेष तरीके का जो है दृष्टिकोण विकसित करना होता है। प्रशिक्षण का मुख्य आधार प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण आवश्यकताएं होती हैं। प्रशिक्षण से पूर्व ट्रेनिंग नीड्स करना हितप्रद जो है वो रहता है। मतलब किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग से पूर्व पता होना चाहिए ना, बताना चाहिए। आगे देखिए, इसमें प्रशिक्षण देश, काल, संस्कृति तथा विज्ञान से प्रभावित होती है। हमारे देश का सामाजिक ताना बाना कैसा है, राजनीतिक ताना बाना कैसा है, सामाजिक ताना बाना कैसा है,
ठीक है ना, कल्चरल ताना बाना कैसा है, उससे प्रभावित होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग तैयार की जाती है। जैसे IAS IPS की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ उनको क्या है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी जो है उनको सिखाई जाती है कि भाई आप अगर बिहार में जाएंगे थोड़ी बिहारी भी आए, आप पंजाब में आए थोड़ी सी पंजाबी भी आपको आनी चाहिए, तो हिंदी किसी प्रदेश का है, आप साउथ से आए तो थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि आप डिप्टी कमिश्नर लगोगे या IPS SP लगते हो तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे डील करना होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा इन्वायरमेंट देख के ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी जो है समझाया जाता है, प्रिंसिपल मतलब कि कुछ मतलब सैद्धांतिक सिद्धांत भी बताए जाते हैं और साथ के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी होता है। जब IAS IPS की जो ट्रेनिंग होती है तो उनको मसूरी हैदराबाद में उनको जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाते हैं, फिर उनको फील्ड में भेजा जाता है। जैसे IPS है डायरेक्ट SP थोड़ी लगता है, स्टार्टिंग में उसको 1-2 दिन के लिए कांस्टेबल भी लगाया जाता है, SHO भी लगाया जाता है, इंस्पेक्टर भी लगाया जाता है, गेट पर भी खड़ा करते हैं उसको गनमैन, ठीक है ना, फिर उसको DSP भी लगाया जाता है, बहुत सारी जो पोस्ट उसको, ताकि वो समझे, क्योंकि एक SP को क्या है कि पूरे के पूरे पर्सनल को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को संभालना होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस डिपार्टमेंट को संभालना होता है। जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि कांस्टेबल किन हालात में किस तरीके से काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो वो जो है वो कैसे काम करेगा। तो ट्रेनिंग का क्या है कि भाई वो सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से और प्रैक्टिकल रूप से उसको सिखाया जाता है। प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जो इसके इच्छुक हैं। प्रशिक्षण में अनेक प्रकार की विधियों या पद्धतियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जो ट्रेनिंग देते हैं उनको ट्रेनिंग का जो है पहले से ज्ञान होता है। और जैसे हमारे देश में क्या होता है कि कई बार क्या था, बड़े बड़े अफसरों को फ़ॉरेन में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रत्यक्षता सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है भाई। ये कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण के अनेक प्रकार तथा विशेषताएं होती हैं जो कार्मिकों के पद दायित्व के अनुसार किसी बिंदु पर विशेष जोर देती है, बिल्कुल। तो आगे प्रशिक्षण का अब महत्व क्या है भाई, इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पहला क्या है, लोक सेवाओं की उद्देश्य पूर्ति में सहायक। लोक सेवाएं कौन सी होती हैं भाई, मानव सभ्यता, हमारा जो देश है, जो हम आजकल बात कर रहे हैं कल्याणकारी राज्य है, तो उसकी बहुत सारी जो है काम करता है वो सरकार, लोगों के लिए स्वास्थ्य नीति बनाती है और हेल्थ मतलब कि एजुकेशन नीति है या एग्रीकल्चर नीति है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी पॉलिसी होती है वो लोगों के कल्याण के लिए होती है, ठीक है। और जो कल्याण करने वाले होते हैं कर्मचारियों को ही काम करना होता है, तो उनको उस तरीके की ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको किस तरीके से काम करना होता है। लोक सेवाओं की उद्देश्य पूर्ति, उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य पूर्ति के लिए लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन अच्छा उपलब्ध करवाना है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी देनी है, उनका चरित्र ऊपर उठाना है, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है जो काम करेंगे कर्मचारी, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आगे देखते हैं हम, विकास कार्यों को गति देने में। विकास कार्य कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको बताए। विकास कार्य बांध, सड़क, पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं, ठीक है ना। और मतलब ये मानव संसाधन, श्रम शक्ति, ये मतलब जितने भी ये काम बताए हैं ना विकास के कौन कौन से काम होते हैं भाई, सिंपल से ट्रांसपोर्टेशन की बात है, हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है। इनको, ये जो काम तो चल ही रहे हैं, इनको और ज़्यादा विकास की गति देना। तो क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए चेंजेज आ रहे हैं, तो वो चेंजेस भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो जो इसके अधिकारी ये काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को बाहर फ़ॉरेन में भी ले जाकर के ट्रेनिंग देना होता है और यहाँ भी बताया जाता है भाई ये नई चीज़ आई, आप इसको अडॉप्ट करो। तो विकास कार्यों में गति तभी आएगी जब अच्छे से ट्रेंड जो है कर्मचारी काम करेंगे। अगला इसमें एक उदाहरण दे रखा है, आप किसी व्यक्ति को एक मछली देंगे तो उसे खाकर स्वयं पेट भर लेगा, किंतु उसे मछली पकड़ने के कार्य में प्रशिक्षित करेंगे तो पूरे परिवार का पेट भरेगा। ये ट्रेनिंग का महत्व है। चलो, मछली का तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ये, कोई मछली नहीं भी खाता है। तो मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबंध, ये HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो ट्रेनिंग है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जो है ये संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब कर्मचारी को जो है नौकरी पे रखा जाता है, उसके वेतन भत्ते ये जो सुनिश्चित किए जाते हैं कि भाई आप कौन सी कैपेबिलिटी में किस पोस्ट पे आप काम करोगे। फिर सरकार उसका जो परफॉर्मेंस जो है एवेल्युएशन करती है, भाई आपने किस तरीके का काम किया, उसने अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार भी देती है। पर्याप्त अभिप्रेरणा तथा मनोबल, मोटिवेशन और मोराल, सकारात्मक पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण प्रमुख है। तो मानव संसाधन से संबंधित है भाई ट्रेनिंग,
मनुष्यों को ही इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। उनका मोटिवेशन जो है ऊपर करना होता है, उनका मनोबल बढ़ाना होता है, उनमें सकारात्मक जो है दृष्टिकोण लेकर के आना होता है, उनकी सकारात्मक सोच को लेकर के आना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ट्रेनिंग है मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका विकास करना होता है, उनका दृष्टिकोण का विकास करना होता है, उन्हें काम करने का तरीका का विकास करना होता है ताकि वो विकास को आगे बढ़ा सके। नए ज्ञान के विस्तार में ज़रूरी है। नया ज्ञान कौन सा है भाई? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए कर्मचारियों को इससे रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है, इससे रिलेटेड कानून के बारे में जानकारी दी जाती है, इसको कैसे डील करना है, किसको इसको हैंडल कैसे करना है, कैसे इसको चेज़ करना है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। तो नया ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। नए नए जैसे चैलेंजेस आजकल आ रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है नया ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। अगला, परिवर्तित परिस्थितियों में सामंजस्य। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है माहौल जो है दिन पर दिन जो है वो बदलता जा रहा है। जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, मानव अधिकारों की मांग है, सूचना का अधिकार, महिलाओं की सहभागिता, न्यायिक सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज़म, बढ़ती जनसंख्या, आतंकवाद समस्या, उपभोक्ता संरक्षण, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को मतलब कि डील करने के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमें तो पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये इनके लिए जो है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आत्मविश्वास वृद्धि में भाई ट्रेनिंग दोगे, अगर आपको काम आता है, आप काम करोगे, आपके आत्मविश्वास में जो है वृद्धि रहेगी। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। काम आता है, आत्मविश्वास रहेगा, आप काम करेंगे तो जो है उससे जो है संगठन को फ़ायदा होगा, आपकी आत्मसंतुष्टि भी होगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है? कहा जाता है किसी व्यक्ति के हाथों में बंदूक थमा देने से वह साहसी नहीं बन जाता, बल्कि बंदूक से निशाना लगाना सीखने पश्चात ही औचित्य सिद्ध होता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है, बंदूक तो कोई भी पकड़ लेगा, निशाना तो किसी किसी ने लगाना हो, और ट्रेनिंग पर डिपेंड होता है। संगठन की छवि तथा कुशलता में वृद्धि। अगर आप कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे तो संगठन के उद्देश्यों के बारे में उनको जानकारी होगी, संगठन में कैसे काम करना है, क्या जिम्मेदारियाँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे ट्रेनिंग के बाद। उससे क्या होगा, संगठन की, जिस संगठन में आप काम करते हैं उसकी छवि में वृद्धि होगी। भाई वहाँ के कर्मचारी जो बहुत बढ़िया हैं, अच्छे से काम करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद उनकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। अगला है, अब देखो प्रशिक्षण के टाइप्स कौन कौन से, किस किस तरीके के जो है ट्रेनिंग होती है। अब एक तो होती है वैधानिकता या नियमबद्धता के आधार पर, एक तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग होगी, एक होगी फॉर्मल ट्रेनिंग। अब इसमें देखो इनफॉर्मल ट्रेनिंग कौन सी है? इनफॉर्मल ऐसा प्रशिक्षण जो बिना किसी नियम, कानूनी या संगठनात्मक लक्ष्यों के दिया जाता है, वह अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है, बिना किसी कानून के। उदाहरण के लिए देखो, मोहल्ले में बच्चे द्वारा साइकिल चलाना सीखना, कुम्हार, लोहार या बढ़ई के कार्य को देखकर उसकी संतान अपने आप सीखती है, ये क्या है? इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, ठीक है। खाना पकाना, घर में सफ़ेदी करना, साइकिल सुधारना, नृत्य करना देख देख के कर लेते हैं, ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जो बिना किसी नियम या कानून के आधार पे ये जो है होती है, ना कोई संगठन इसको करवाता है। अब देखिए इसकी जो फॉर्मल जो ट्रेनिंग है, औपचारिक ट्रेनिंग, वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कार्यालयों में दिए जाने वाला प्रशिक्षण औपचारिक होता है। संगठनों में जो है ट्रेनिंग होती है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद क्या होता है, आपकी 1 महीने की जो है ओरिएंटेशन, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। IAS IPS की मैंने बताया है, ठीक है ना। एक मसूरी में होती है 3 साल की IAS की, और जो है IPS की होती है वो हैदराबाद में होती है। ये क्या है? ये फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, संगठन में कराया जाता है, पूरे अटेंडेंस होती है, सैलरी दी जाती है वहाँ, और रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बुकलेट्स वगैरह होती है, टीचर्स होते हैं, सारा सिस्टम होता है। उसके बाद ट्रेनिंग क्या है? सेवा में प्रशिक्षण के आधार पर। ये जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, एक तो प्री एंट्री ट्रेनिंग, एक पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, एक होती है इन सर्विस ट्रेनिंग। ये देखते हैं कौन कौन सी है। सेवा से पूर्व, अगर आप डॉक्टर लगते हैं तो उससे पहले क्या है, MBBS करते हैं, उसके बाद ही तो नौकरी लगते हैं। टीचर लगने से पहले BEd करते हैं, JBT वगैरह करते हैं, सेवा से पूर्व होगी ये, ठीक है। और उसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण, अगर आप जब नौकरी में आ जाएंगे, सबसे पहले इंडक्शन का मतलब कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि संगठन के उद्देश्य वगैरह क्या है। जैसे एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको छोटी मोटी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें, ठीक है। जैसे कई बार डॉक्टर्स वगैरह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह 10-15 दिन की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे एंट्री करेंगे वो। उसके बाद है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, मतलब कि आपको जो है ओरिएंटेशन, संगठन के प्रति आपका किस तरीके का जो है दृष्टिकोण होगा, उस दृष्टिकोण को जो है मजबूत करने के लिए। तो उसमें क्या है कि सेवारत कार्मिकों को उनके पद,
कर्तव्य, संगठन के लक्ष्य, उनके बारे में जो है जानकारी जो है इसमें दी जाती है, ठीक है, ताकि वो संगठन के प्रति जो है ओरिएंटेड रहें और उनका दृष्टिकोण संगठन के प्रति जो है पॉजिटिव रहे, उनके संगठन के बारे में सारी की सारी जो है जानकारी उनको हो। उसके बाद है रिफ़्रेशर का मतलब होता है भाई कई 10-15 साल नौकरी करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर उनको याद दिलाई जाती हैं कि भाई आपको ये चीज़ भूल गई, और नई चीज़ें भी आती हैं उनको भी जो है सिखाया जाता है। बीच बीच में बच्चे 10 साल की नौकरी, 6 साल की या 15 साल की, 20 साल की नौकरी के बाद ये रिफ़्रेशर जो है ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है, कुछ आदमियों को दी जाती है। जैसे एडवांस ट्रेनिंग की मैंने बात करी, तो एडवांस ट्रेनिंग क्या है कि जैसे फ़ॉरेन में भी हमारे जो IAS IPS को ट्रेनिंग के लिए जो है भेजते हैं, वो एडवांस ट्रेनिंग होती है। और हमारे यहाँ इसमें जो IIP है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ 38 सप्ताह का एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कराया जाता है, वो बड़े बड़े अफसरों को कराया जाता है। फिर उसके बाद देखिए अवधि के अनुसार अल्पकालीन, छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ सप्ताह से लेकर कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अल्पकालीन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद दीर्घकालीन, बड़ी, जैसे MBBS की ट्रेनिंग होती है 5 साल की होती है, 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की जो है ये जो ट्रेनिंग होती है बड़ी है होती है, ये इसको हम दीर्घकालीन या लंबी ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर, कितने ट्रेनिंग लेंगे उनकी संख्या के आधार पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण, किसी एक आदमी को लेकर के भाई उसको किसी को मशीन चलानी सिखानी है, किसी को ड्राइविंग सिखानी है, ये व्यक्तिगत हो गया एक आदमी को। सामूहिक, जैसे 10 से लेकर के 300 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग देना। पुलिस है, चिकित्सा है, नर्सिंग, IAS, इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं, ये 200 से लेकर 200-300 तक हो जाते हैं। फिर उसके बाद विशाल समूह, जैसे इलेक्शन की ट्रेनिंग होती है, 500, 1000 भी हो जाते हैं, उनको इकट्ठी ट्रेनिंग दी जाती है, इतना भारी समूह हो जाता है। उसके बाद प्रकृति के आधार पर शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है, प्रकृति के आधार पर सैनिकों, पुलिसकर्मियों, PTI कर्मचारियों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर मानसिक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी एक अलग तरीके की, जैसे जासूसों का, जैसे इंटेलिजेंस है, CBI है, या दूसरी जो जासूसी हमारी एजेंसीज वगैरह है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, मानसिक ट्रेनिंग का बहुत उसमें महत्व है। फिर शतरंज का प्रशिक्षण है, सम्मोहन का प्रशिक्षण है, ये मानसिक होती है। फिर उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर क्या होता है, टेक्निकल, चिकित्सा का, इंजीनियरिंग का, वैज्ञानिक का, एग्रीकल्चर का, ये टेक्निकल होता है। प्रशासनिक, जैसे मैंने बताया आपको, प्रशासन को चलाने के लिए जैसे IAS की ट्रेनिंग होती है। फिर पद्धति के आधार पर पत्राचार द्वारा, जैसे आप दूर बैठ करके या मतलब आप 100-200 किलोमीटर आप पत्राचार से ट्रेनिंग लेते हैं, होता है। जैसे हमारी ये जो डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह होती है, ये भी पत्राचार के माध्यम से ही होता है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग पत्राचार से भी होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती वो। कक्षा आधारित, कक्षा में बिठा करके जो ट्रेनिंग देना, उसको कक्षा आधारित व्याख्यान होते हैं, केस स्टडी है, फिल्म वगैरह दिखा दी जाती है, ठीक है। आगे इसमें यांत्रिक प्रशिक्षण में किसी मशीन को चलाना सिखाना है, या फिर ऑन जॉब आप नौकरी पे जाओगे तो अपने सुपीरियर से सीखोगे, उसके साथ रह करके जो ट्रेनिंग वो कैसे काम करता है, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। प्रबंधकीय, तकनीक आधारित ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे कि प्रबंधकीय जो मैनेजरियल जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैनल डिस्कशन, मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये सारी की सारी क्या है, प्रबंधकीय तकनीकों को सीखने की जो है कला होती है, ठीक है। केस स्टडी, कोई केस दे देंगे आप, इसके ऊपर डिस्कशन करो, डिस्कशन भी होता है उसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह देते हैं वो। आगे प्राथमिक के आधार पर जो है ट्रेनिंग, आधारभूत या मूलभूत ट्रेनिंग, जैसे IAS को जो है IAS IPS और जो इंडियन फॉरेन सर्विस के होते हैं, उनको 3 महीने की आधारभूत ट्रेनिंग दी जाती है मसूरी के अंदर, जो बेसिक होती है, ठीक है, तो उसको आधारभूत ट्रेनिंग बोलते हैं। द्वितीय गुण सेवाकालीन, प्राय गौण या द्वितीय प्रशिक्षण की श्रेणी में होते हैं, नौकरी में आने के बाद की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इन प्रशिक्षणों का कार्य मुख्यतः कार्मिकों की जो है क्षमता बढ़ाना होता है, इसलिए अधिकांश सरकारी विभागों में आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत सेवानिवृत्ति तक कार्मिकों को पुनः कभी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग की बात रही थी भाई। तो ट्रेनिंग जो क्या है कि ट्रेनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको काम करना नहीं आएगा, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल तो आप 10-20% ही जानते हैं, बाकी तो जानते नहीं मोबाइल में क्या क्या खासियत होती है। तो ट्रेनिंग जो है अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संगठन के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। वो जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल रहा है, ठीक है ना। तो मानसिक जो संतुलन है वो भी जो है कर्मचारियों को बिगड़ जाता है। आजकल तो मेडिटेशन वगैरह भी कराया जाता है कर्मचारियों को। तो ये ट्रेनिंग है। थैंक यू।